कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करें और घी का दीपक जलाएं और पीली मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी का व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी का व्रत निर्जल या जल के साथ या फ्रूट जूस वगैरह पी के, फ्रूट्स लेके या फिर फलाहार यानी साबूदाना खिचड़ी वगैरह आप लेके कर सकते हैं। जो जल के साथ व्रत रखते हैं वह जल के साथ ही फिर पारण करते हैं। जो फलाहार करते हैं वह अन्न खाकर पारण करते हैं। एकादशी के दिन भगवान का भजन कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले निसंतान व्यक्ति को इस व्रत के करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अतः संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इस व्रत को श्रद्धापूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी, जिसका पारण 19 अगस्त सुबह 6:30 से 8:30 तक का समय है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महीजित नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अत्यंत शांतिप्रिय, ज्ञानी और दानी था। सब प्रकार का सुख वैभव होने पर भी राजा संतान न होने से अत्यंत दुखी था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन ऋषियों में परम ज्ञानी लोमश ऋषि ने कहा, राजन, आपने पिछले जन्म में श्रावण मास की एकादशी को अपने तालाब से जल पीती हुई गाय को हटा दिया था। उसी के शाप से तुम संतान सुख से वंचित हो। यदि तुम अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी को भगवान जनार्दन का भक्तिपूर्वक पूजन अर्चन और व्रत करो तो तुम्हारा शाप दूर होकर अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञानुसार राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे हमेशा ही इस व्रत को करने लगे। तभी से यह व्रत लोक प्रचलित हो गया। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो श्री बांके बिहारी की जय। जय जय श्री राधे।